जय भारत बच्चों। तो आप सभी का स्वागत है हमारे प्यारे से चैनल संजय क्लासेस पर। तो आज भी मैं आपके लिए एक वीडियो लेके आया हूँ और इस वीडियो में आज एक हम नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रिसिटी और ये चैप्टर बच्चों 10th क्लास के बच्चों को ना बहुत डिफिकल्टीज करता है, चीजें दिक्कत करता है। क्यों? क्योंकि उनको समझ में नहीं आता। समझना है तो हम समझाएंगे, ठीक है। लेकिन हाँ, इस चैप्टर को बेसिक से समझना पड़ेगा और पूरा बेसिक इसका जानेंगे, ठीक है। तो आज की हम वीडियो में इंट्रोडक्शन और बेसिक सी टर्म्स पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों सबसे पहली बात कि चैप्टर का नाम क्या है। चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रिसिटी, हिंदी में इसको विद्युत कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? विद्युत, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी। अब जैसा कि आप जानते हो आपकी डेली लाइफ में इलेक्ट्रिसिटी की बहुत सारी चीजें देखी। आपके घर में पता नहीं कितनी 70 चीजें इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाली होगी, जिसको इलेक्ट्रॉनिक सामान कहते हैं। आपका फोन का चार्जर, मतलब फोन चार्ज करते हो इलेक्ट्रिसिटी से होता है, फैन चलता है, टीवी चलता है, रेफ्रिजरेटर चलता है, सब कुछ इलेक्ट्रिसिटी से चल रहा है। अब बात आती है ये इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कैसे की जा रही है। तो बच्चों ये इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई हो रही है वायर्स के थ्रू, यानी कि तार, जो घरों में तार लेते हैं एल्यूमिनियम की, कॉपर की तार। अब बात आती है इलेक्ट्रिसिटी है क्या, ये इलेक्ट्रिक करंट क्या है, सर्किट क्या है, ये सारे टर्म्स हमें इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो आज का जो टॉपिक है हमारा, तो वो बेसिक कहां से स्टार्ट होता है बच्चों? इलेक्ट्रिक करंट एंड सर्किट। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिक करंट की। हिंदी में इसको बच्चों विद्युत धारा कहते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट यानी कि विद्युत धारा। क्या होता है इलेक्ट्रिक करंट? तो मैं आपको बताऊं, हिंदी आपको काफी बढ़िया चीज बताती है यहाँ पर, क्योंकि हिंदी में काफी हद तक समझ में आता है। जैसे कि आप मैं बात बताऊं विद्युत धारा, तो यहाँ पे करंट का मीनिंग कहीं ना कहीं क्या है? धारा है। हम अपने रियल लाइफ में सोचते हैं करंट का मतलब है ना इलेक्ट्रिक करंट ही होता है, लेकिन नहीं। धारा का मतलब देखो, धारा किसी भी चीज की हो सकती है, जैसे पानी की धारा, वाटर करंट, ठीक है। एयर, हवा की बहना, ठीक है, वो क्या हो जाता है? हमारा एयर करंट हो जाता है। वहीं पर इलेक्ट्रिसिटी का चलना, वो क्या बनता है? धारा बन जाती है, यानी कि इलेक्ट्रिक करंट। समझ में आई बात? तो करंट का मतलब क्या है? बेसिकली धारा। अगर मान लो बच्चों यहां पर मैं पानी डाल देता हूं, आपने बचपन में किया भी होगा, फर्श पे पानी गिर जाता है, या बचपन में क्या अभी भी करते होगे, फर्श पे पानी गिर जाता है तो क्या करते हैं हम? भाई पानी की ड्रॉप पड़ी है, हम उसको क्या करते हैं? उंगली करते हैं। उसमें उंगली करने की आदत है भाई हर जगह पे, तो हम इसमें उंगली करेंगे। कैसे करेंगे? इसको खींच देंगे नीचे की तरफ। अब इसे खींच देंगे तो ये पानी क्या होगा? इस डायरेक्शन में चलना स्टार्ट हो जाएगा। कहने का मतलब है हम उसको एक डायरेक्शन दे देते हैं जानबूझ के कि पानी इस तरफ फ्लो करे। अब जिस तरफ ढलान होती है पानी उस तरफ फ्लो करने लग जाता है, तो हम बोलते हैं ये देखो पानी की धारा जा रही है। समझ में आई बात? तो करंट, वाटर करंट, यानी कि धारा को क्या कहते हैं? धारा कब बनती है भाई? धारा कब बनेगी? तो धारा तब बनेगी जब कोई चीज फ्लो कर रही हो, वो भी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, तो उसको हम धारा कहते हैं। तो इलेक्ट्रिक करंट में भी क्या होता है बच्चों? जब इलेक्ट्रिसिटी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में फ्लो करे। अब वो इलेक्ट्रिसिटी कैसे फ्लो करती है, कैसे बनती है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं इलेक्ट्रिक करंट नाम क्यों पड़ा। तो करंट का मीनिंग है जब हमारे इलेक्ट्रिसिटी जब एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में फ्लो करते हैं तो हम उसको इलेक्ट्रिक करंट का नाम दे देते हैं, यानी कि विद्युत धारा। धारा कब बनेगी? जब कोई चीज पर्टिकुलर डायरेक्शन में फ्लो करेगी। समझ में आ गई बात? तो यह बन जाती है धारा। तो अब बात आती है इलेक्ट्रिक करंट क्या है, कैसे बनता है भाई? जैसे पानी बहने से तो पानी की धारा बनती है, हवा बहने से हवा की धारा बनती है। तो करंट किस चीज के बहने से बनता है? तो बच्चों यहां पर आती है किसकी बात? चार्ज की। तो करंट एक्चुअल में क्या बनता है बच्चों? चार्ज के फ्लो करने से बनता है। तो करंट की डेफिनेशन की अगर मैं बात करूं तो हम इसको बोलते हैं रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। तो यानी कि चार्ज के फ्लो करने से, ठीक है। चार्ज क्या होता है हिंदी में? इसको बच्चों आवेश कहते हैं, आवेश। तो चार्ज क्या है अभी बात करते हैं हम। जैसे कि मैं आपको याद दिलाऊं, आपने एटम्स के बारे में सीखा हुआ है। तो हमारी जितनी भी नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं वो एटम से बनी होती हैं, ठीक है। फंडामेंटल पार्टिकल एटम है, और एटम के अंदर बच्चों कुछ सबएटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स, ठीक है। इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिव चार्ज पार्टिकल, जिस पर नेगेटिव चार्ज होता है, यानी कि किसी भी चीज पे अगर नेगेटिव चार्ज आ रहा है तो वो किसी की वजह से है बच्चों? इलेक्ट्रॉन की वजह से है, ठीक है। कोई अगर किसी चीज पर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, दैट मींस कि उस पर क्या चल रहा है बच्चों? पॉजिटिव चार्ज, यानी कि प्रोटॉन की वजह से आता है चार्ज। समझ में आ रही बात? ठीक है। तो अब यहां पर बात करते हैं हम किसकी चीज की वजह से चार्ज जो है कैसे फ्लो करेगा और कैसे इलेक्ट्रिक करंट हमारा बनेगा। तो चार्ज के फ्लो करने से हमारा क्या आता है? इलेक्ट्रिक करंट बनता है। बात आती है सर जी कौन सा चार्ज? तो बच्चों चार्ज है इलेक्ट्रॉन्स,
क्योंकि इलेक्ट्रॉन एटम के आउटर मोस्ट शेल में रहते हैं तो उनको निकालना इजी हो जाता है। आपने बेसिक बेसिक चीजें देखी होंगी बचपन में, जैसे कि हम क्या करते थे, जो स्केल होता है, कुट्टा बोलते हैं, कुट्टा, कुट्टे को सर में रगड़ के उससे कागज उठाते थे और बोलते थे जादू है जादू। ठीक है, वो जादू नहीं बच्चों, वहां पर यही रूल अप्लाई होता है। ठीक है, चार्ज का रिमूव हो जाना, जैसे हम क्या करते थे, स्वेटर वगैरह पे रगड़ लेते थे चीजों को, ठीक है, उससे भी क्या हो जाता है, चार्ज इकट्ठा हो जाता है। तो उससे क्या होता है, चार्ज रिमूव हो जाता है किसी चीज का, तो वो क्या हो जाता है, एक पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाता है, जिसकी वजह से वो छोटी छोटी चीजों को क्या करता है, अट्रैक्ट कर देता है। ठीक है, तो वो चार्ज का खेल है सारा का सारा। तो चार्ज हमारा कौन सा है, यहाँ पर हम जो बात करने वाले हैं कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, यहाँ पर फ्लो करेगा चार्ज, कौन सा चार्ज बच्चों, नेगेटिव चार्ज, यानी कि इलेक्ट्रॉन के फ्लो होने की वजह से। तो यहां पर सारे सिस्टम क्या चलेगा बच्चों, कि इलेक्ट्रिक करंट किसकी वजह से बनता है, इलेक्ट्रॉन्स यानी कि नेगेटिव चार्ज के फ्लो करने की वजह से इलेक्ट्रिक करंट बनता है। तो इसलिए मैंने यहां पर क्या लिखा है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट, यानी कि इलेक्ट्रिक करंट क्या है, कितने समय में, रेट का मतलब बच्चों जहां पर भी रेट आ जाए तो समझ जाओ हम क्या बात करने वाले, कितने समय में। तो कितने समय में कितना चार्ज फ्लो कर रहा है, चार्ज कौन सा, नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन कितना फ्लो कर रहा है किसी टाइम में, तो वो हमारा क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक करंट कहलाता है। तो इसीलिए इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला क्या जाता है बच्चों, आई से डिनोट करते हैं। इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला आ गया, चार्ज को किससे शो करते हैं बच्चों, चार्ज को क्यू से शो करते हैं, डिवाइडेड बाय टाइम, कितने टाइम में हुआ। ठीक है, तो कितना चार्ज कितने टाइम में फ्लो कर रहा है, उसी से क्या बनता है, इलेक्ट्रिक करंट बनता है। समझ में आ रही बात, तो यानी कि क्यू क्या है, यहाँ पर चार्ज है। अच्छा, चार्ज क्या होता है बच्चों, देखो ऐसा यूनिट जानने के लिए, अब इसकी ऐसा यूनिट पता करनी होगी, तो ऐसा यूनिट जानने के लिए क्या करते हैं हम, इनकी बाकी ऐसा यूनिट पता होनी चाहिए। तो चार्ज की जो ऐसा यूनिट होती है बच्चों, वो कूलम में लेते हैं हम, तो इसकी कूलम हो जाएगी, टाइम की हमारी सेकंड हो जाएगी, तो इसका बन जाता है कूलम पर सेकंड, और जिसको हम एम्पियर के नाम से जानते हैं, ए, कैपिटल ए इसका सिंबल है, यानी कि ऐसा यूनिट क्या होती है बच्चों, कैपिटल ए यानी कि एम्पियर। ये एक साइंटिस्ट थे बहुत पहले, जिनका नाम था आंद्रे मैरी एम्पियर, उन्होंने बताया था किसके बारे में, करंट के बारे में, तो यहाँ पर उनके रिस्पेक्ट में नाम रखा गया किसका, इसकी यूनिट का, एम्पियर। समझ में आई बात। अब आते हैं हम वापस किस पर बच्चों, चार्ज पर। तो चार्ज बच्चों जो कूलम यूनिट बताई है मैंने, ये सब इलेक्ट्रॉन की वजह से जनरेट होती है। तो आपको मैं बता देता हूँ एक इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है। तो बच्चों एक इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है वो कितना होता है, 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस कितना बताओ, 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। ठीक है, इतना चार्ज हमारा एक इलेक्ट्रॉन पर होता है। तो कहीं ना कहीं नेगेटिव चार्ज, और माइनस में लेते हैं बहुत से बच्चे, क्योंकि नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन के फ्लो करने से क्या होता है, करंट डेवलप होता है बच्चों, इलेक्ट्रिक करंट बनता है। तो यानी कि करंट क्या है, एक धारा है इसकी इलेक्ट्रॉन के फ्लो करने, इसलिए उसका नाम आ जाता है इलेक्ट्रिक करंट। तो कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिक किसके लिए लिया गया बच्चों, इलेक्ट्रॉन की वजह से लिया गया, इलेक्ट्रॉन का चलना इलेक्ट्रिक करंट। समझ में आ गई, लेकिन एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में। अब बात ये आती है हमारे सामने, चलिए करंट हो गया, मैंने बेसिक फॉर्मूला बता दिया इसका। ठीक है, आई इक्वल टू क्या होता है, क्यू बाई टी होता है। लेकिन कि सर हर चीज में करंट क्यों नहीं आता अपने आप से। फॉर एग्जाम्पल ये कंडक्टर है मेरे हाथ में है, लेट सपोज गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, ये मेरे हाथ में, इसमें करंट क्यों नहीं आ रहा अभी, करंट कैसे आएगा, इसमें करंट फ्लो क्यों नहीं कर रहा, क्या इसके अंदर इलेक्ट्रॉन नहीं है, क्या इसके इलेक्ट्रॉन मूव नहीं कर रहे, नहीं बच्चों सब कुछ कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन मूव भी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। लेकिन मैंने आपको जैसा बताया था कि मान लो ये कंडक्टर है, ठीक है, यहां पर देखो ये कंडक्टर है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन है बच्चों, क्या है, इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब बच्चों वो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं लेकिन रैंडम डायरेक्शन में, इसका मन चाहेगा इधर इधर, कोई किधर भी मूव कर रहा है, कोई रैंडम डायरेक्शन में मूव कर रहा है, कैसे भी मूव कर रहा है, ठीक है, कहां पर भी मूव कर रहा है। तो इस तरीके से रहते हैं, जब कोई कंडक्टर फ्रीली रखा रहता है तो वो इस तरीके से उसके इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं। तो मैंने अभी आपको बताया धारा कब बनती है, धारा बच्चों किसी भी चीज की धारा तब बनेगी जब इलेक्ट्रॉन किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करे, ठीक है, किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में, समझ रहे हो। तो यानी कि इसमें इलेक्ट्रिक करंट क्यों नहीं है अभी, इसमें इलेक्ट्रिक करंट पास इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉन ऐसे वैसे जहां मर्जी जैसे भी मूव कर रहे हैं, तो इसीलिए यहाँ पर करंट नहीं है। लेकिन अगर हम कुछ अप्लाई करें, कुछ भी ऐसी चीज करें कि इनके इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाए, पर्टिकुलर डायरेक्शन मूव करने लग जाए, जैसे कि मान लो ये वही कंडक्टर है लेकिन इसके इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, अब एक फिक्स्ड डायरेक्शन में मूव करने लग गए, ठीक है, सारे के सारे इस डायरेक्शन में। अब इलेक्ट्रॉन के एक फिक्स डायरेक्शन में मूव करने की वजह से एक इफेक्ट जनरेट होगा जिसका नाम है इलेक्ट्रिक करंट। तो यानी कि इलेक्ट्रिक करंट एक इफेक्ट है जो इलेक्ट्रॉन के मूव करने की वजह से जनरेट होता है, उसी को इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। और बच्चों
इलेक्ट्रिक करंट की जो डायरेक्शन की बात करूं तो डायरेक्शन जो है इलेक्ट्रॉन के फ्लो के ऑपोजिट डायरेक्शन में आती है इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन। तो आई की डायरेक्शन क्या होगी? अपोजिट। अब बात आती है सर जी इलेक्ट्रॉन तो इस तरफ चल रहे हैं, आई अपोजिट है, क्यों? मैंने क्या बताया आपको बच्चों कि इलेक्ट्रॉन के मूव करने का जो इफेक्ट है, इफेक्ट को इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। उसका जो इफेक्ट आया, यानी कि करंट कोई वस्तु नहीं है, करंट कोई चीज नहीं है, करंट क्या है? इलेक्ट्रिक करंट, सॉरी इलेक्ट्रिक करंट क्या है बच्चों? इलेक्ट्रॉन के फ्लो होने से जो इफेक्ट जनरेट हुआ उसको इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। ठीक है, तो ये बेसिक सा मीनिंग था इनका। अब ऑपोजिट डायरेक्शन में बहुत से बच्चे इसको पॉजिटिव डायरेक्शन भी बोलते हैं कि जिस डायरेक्शन में पॉजिटिव फ्लो करता है उस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन करंट चलता है। लेकिन बच्चों मैं बोलूंगा कि ये जो बोलते हैं कि जिस डायरेक्शन में पॉजिटिव फ्लो कर रहा है, नहीं, ये बोलना गलत होगा सरासर। क्यों? पॉजिटिव फ्लो नहीं कर रहा बच्चों, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं। पॉजिटिव फ्लो, पॉजिटिव तो प्रोटॉन होता है और प्रोटॉन फ्लो कर सकता है। सोचो, प्रोटॉन को फ्लो कराने के लिए आपको न्यूक्लियस को तोड़ना पड़ेगा और न्यूक्लियस को तोड़ोगे तो न्यूक्लियर एनर्जी वाला सिस्टम हो जाएगा। वो तो हैवी एनर्जी आती है, बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए उसको तोड़ने के लिए। तो इसका मतलब है कहीं भी प्रोटॉन फ्लो नहीं करता, सिर्फ और इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं, जिसकी वजह से हमारा क्या आता है? इलेक्ट्रिक करंट आता है। तो करंट के केस में इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं, जिसकी वजह से क्या आता है? इलेक्ट्रिक करंट आता है। तो ऐसा यूनिट क्या है बच्चों? एम्पियर है। करंट की डायरेक्शन मैंने आपको बता दी, जस्ट अपोजिट टू इलेक्ट्रॉन फ्लो। इलेक्ट्रॉन का इलेक्ट्रिक करंट का मीनिंग क्या है वो मैंने आपको बता दिया, किस डायरेक्शन में कैसे इलेक्ट्रिक करंट आता है तो वो मैंने आपको बता दिया। अब हम बात करते हैं, एक पॉइंट और है इसके बारे में, क्या कि ये क्वांटिटी कैसी है? वेक्टर क्वांटिटी की स्केलर क्वांटिटी है। तो बच्चों यहाँ पर कुछ बच्चे सोचते हैं कि इसमें तो मैग्नीट्यूड तो है ही, क्योंकि क्वेश्चन में मैग्नीट्यूड निकलेगा, कुछ ना कुछ मैग्नीट्यूड निकलेगा, साथ में डायरेक्शन भी पता है, अपोजिट टू इलेक्ट्रॉन फ्लो, तो ये क्या कहलाएगा? वेक्टर क्वांटिटी कहलाएगा। लेकिन बच्चों ये बात गलत है, ये एक स्केलर क्वांटिटी है। वाई, यहाँ पर तो डायरेक्शन भी है, हमने पढ़ा है कि मैग्नीट्यूड के साथ में क्या हो, मैग्नीट्यूड के साथ साथ में अगर डायरेक्शन भी होती है, मैग्नीट्यूड के साथ में डायरेक्शन भी हो तो वो क्या कहलाता है? वेक्टर क्वांटिटी कहलाता है। भाई हमने ये बात पढ़ी हुई है, क्या कहलाता है? वेक्टर कहलाता है। लेकिन बच्चों वेक्टर होने के लिए एक चीज और होनी जरूरी है, जो कि आप 11th क्लास में जाके पढ़ोगे। 11th क्लास के बच्चों को पता होगा कि वेक्टर के कुछ लॉज है बच्चों, दो लॉ है हमारे बेसिक, वो हैं ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन एंड पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट अगर उन दोनों लॉ को फॉलो करता तो वो वेक्टर कहलाता है। यानी कि वेक्टर होने के लिए डायरेक्शन का होना जरूरी है, मैग्नीट्यूड का होना जरूरी है, प्लस उन दोनों लॉ को फॉलो करना जरूरी है। अगर वो दोनों लॉ ओबे हो रहे हैं दैट मींस कि वो वेक्टर क्वांटिटी है। अगर वो दोनों लॉ ओबे नहीं हो रहे तो इसका मतलब है वो क्वांटिटी वेक्टर नहीं है। तो करंट क्या करता है बच्चों? करंट इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। क्यों? क्योंकि स्केलर इसलिए बोल रहा हूं मैं इसको, क्योंकि ये करंट जो है वो उन दोनों लॉ को फॉलो नहीं करता, ओबे नहीं करता। तो इसलिए यहां पर क्या कहलाएगी हमारी? करंट जो है स्केलर क्वांटिटी में मान के चलता हूं यहां पर इसको। ठीक है, तो स्केलर क्वांटिटी। तो ये था बेसिक किसके बारे में? इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। समझ में आ रही है बात? अब हम चलते हैं नेक्स्ट जो पॉइंट है यहां पर, वो है इलेक्ट्रिक सर्किट। सर्किट क्या है? तो अगर इसको नोट करना चाहो तो बच्चों नोट कर सकते हो। ठीक है, चलिए मिटा दें। चलिए भाई, तो अब आप बच्चे हम चलते किस चीज पर? सर्किट के ऊपर। कि इलेक्ट्रिक करंट जान लिया, अब इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है? क्या इलेक्ट्रिक सर्किट? ठीक है, काफी बच्चे कहेंगे सर्किट मुन्ना भाई वाला सर्किट, नहीं, ये इलेक्ट्रिक सर्किट है बच्चों। क्या है? इलेक्ट्रिक सर्किट। तो इलेक्ट्रिक सर्किट क्या है? इसको हिंदी में बच्चों परिपथ कहते हैं। परिपथ। तो पथ मैंने बोला है हिंदी, देखो हमारी हिंदी ऐसी भाषा है जो कहते हैं बिना कुछ पढ़े, अगर आपको थोड़ी सी उसकी जानकारी है, उसके वर्ड्स के मीनिंग पता है, तो आप बिना कुछ पढ़े उसके पूरी मीनिंग निकाल सकते हो और बिल्कुल एग्जैक्टली समझ में आ जाएगा। तो मेरी आदत है, मैं क्या करता हूँ, वर्ड्स पे बहुत ध्यान देता हूँ। तो वर्ड्स जो होते हैं वो बहुत कुछ सिखा के चले जाते हैं, बहुत कुछ मीनिंग उनके अंदर छिपा रहता है। तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, एक वर्ड आ रहा है पथ। पथ मतलब होता है बच्चों रास्ता। रास्ता यानी कि हिंदी में, इंग्लिश में इसको पाथ कह देते हैं, पाथ। ठीक है, तो ये क्या है? अब सिंपल सी बात है, मीनिंग पूरा समझ में आ गया होगा। इलेक्ट्रिक सर्किट, इसका परिपथ, यानी कि जिस रास्ते पर करंट चलेगा, इलेक्ट्रिक करंट जिस रास्ते पर चलेगा वही इलेक्ट्रिक पाथ होगा उसका, उसी को सर्किट कहते हैं। यानी कि हम मैं बोलूंगा इट इज द
continuous and close path of इलेक्ट्रिक करंट। मतलब इलेक्ट्रिक करंट जिस रास्ते पर चल रहा है, ठीक है, उसी को परिपथ कहते हैं। बस उसकी कंडीशन क्या है बच्चों, एक तो वो कंटिन्यूअस होना चाहिए, एक वो क्लोज होना चाहिए, यानी कि इसको हिंदी में कहते हैं सत्तक और इसको कहते हैं बंद, ठीक है। यानी कि कंटिन्यूअस एंड क्लोज, समझ रहे हो? यानी कि पाथ कैसा होना चाहिए बच्चों, एक तो लगातार, कंटिन्यूअस का मतलब लगातार होना चाहिए और क्लोज होना चाहिए। जैसे कि मैं आपके सामने एक डायग्राम बनाता हूं। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक बैटरी है, तो मेरे पास एक बैटरी बना दी मैंने, ये देखो, तो ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। अब इस बैटरी में मैंने क्या कर दिया, एक बल्ब जोड़ दिया यहाँ पर, ठीक है, ये लो मैंने, और इसमें और चीजें नहीं जोड़ी, ठीक है। तो मैं आपको सिर्फ सिखाना चाह रहा हूँ पाथ क्या होता है, मतलब ये सर्किट क्या है। तो हमें पता है करंट ऐसे चलेगा, ठीक है। अभी आगे और भी डिस्कस करेंगे बच्चों करंट के बारे में, टेंशन मत लेना उस चीज की, ठीक है। तो करंट ऐसे चलेगा और करंट यहाँ से जाएगा। अब डायरेक्शन और एक्शन में अगली क्लास में सिखा दूंगा आपको बढ़िया से, अभी बेसिक ध्यान दो सर्किट पर। तो ये सर्किट डायग्राम था मेरा एक, इसमें आप देख रहे हो कि करंट यहाँ से चलना स्टार्ट हुआ, यहाँ पर गया और यहाँ पर गया, यहाँ पर गया और वापस यहाँ पर आ गया और देन फिर कंटिन्यूअस। दिस इज द वे ऑफ, बोल सकता हूं मैं कि कंटिन्यूअस, ठीक है। मैं बोल सकता हूं इसको कि ये लगातार चल रहा है। तो सर्किट क्या होता है, एक कंटिन्यूअस पाथ होता है, इस पर करंट चल रहा है और कंटिन्यूअस है और प्लस क्लोज होना चाहिए, क्योंकि देखो क्लोज होगा तभी कंटिन्यूअस माना जाएगा। अगर मान लो मैं इस सर्किट को यहां से तोड़ दूं, अब ये कोई क्लोज सर्किट थोड़ी है, ये तो ओपन हो गया, ठीक है। तो ये ओपन हो गया तो करंट क्या होगा, यहां तक जाएगा और यहां पे जाकर रुक जाएगा, क्योंकि उसको आगे जाने का रास्ता ही नहीं मिला, ठीक है। तो मैं बोल सकता हूं इसको क्या, क्लोज, यानी कि ये ओपन सर्किट है, क्लोज नहीं है। तो इसलिए बोला गया कि पाथ कंटिन्यूअस होना चाहिए और क्लोज होना चाहिए, ठीक है, तभी वो सर्किट माना जाएगा, वरना वो सर्किट नहीं होगा। जैसे कि अभी मैं बोलूंगा यहाँ पर सर्किट कंप्लीट नहीं है, तो इसको कंप्लीट करने के लिए वही मेरे को जोड़ना पड़ेगा। तो घर में इलेक्ट्रिशियन आता है, बहुत बार किसी चीज की वायर जल जाती है, बहुत बार कुछ हो जाता है, तो आपने देखा होगा चीजें बंद हो जाती है। जैसे कि बल्ब की वायर जल गई, बल्ब बंद हो गया, ठीक है। मान लो तुम्हारे कोई भी घर में इलेक्ट्रिक रोड वगैरह थी, कुछ भी थी, उसकी वायर में कनेक्शन टूट जाते हैं बहुत बार, तो वो क्या हो जाता है, काम नहीं करती। उसका रीजन क्या है, क्योंकि सर्किट ब्रेक है। सर्किट को कंप्लीट करना पड़ेगा तभी करंट चलेगा, ठीक है, सिंपल सी बात है। तो यानी कि इलेक्ट्रिक सर्किट क्या है हमारा, कंटिन्यूअस एंड क्लोज पाथ ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक सर्किट। समझ में आ गई बात? तो आई होप बच्चों आपको, देखो मैंने यहाँ पे 2 पॉइंट सिखाए आपको, इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है और इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है। तो आई होप आपको ये पहला लेक्चर था हमारा, ये आपको अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो बच्चों इनको अपने फ्रेंड्स में जरूर भेजें और उनको भी मतलब पता लगे इलेक्ट्रिक करंट और इलेक्ट्रिक सर्किट का। हमारी ये सीरीज चलेगी बच्चों, मैं पूरा चैप्टर आपको कराऊंगा, ठीक है, न्यूमेरिकल्स में आपको कराऊंगा, ठीक है। तो हमारी सीरीज को जरूर देखें और हमारी वीडियो को लाइक जरूर करना बच्चों, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर आपको मेरा कंटेंट समझ में आ रहा है, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में, थैंक यू सो मच।